आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और वो ये है कि पाकिस्तानियों के वीज़े लगने शुरू हो चुके हुए हैं। लेकिन किन पाकिस्तानियों के वीज़े लग रहे हैं उसकी तफसील मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत सारे फेक लोग जो कि आपसे रब्ता करते हैं थ्रू फेसबुक के भाई हम आपको आज़ाद वीज़ा दे देते हैं, आपको 5,000 दिरहम का वीज़ा दे देंगे, 5,500 का वीज़ा दे देंगे। तो क्या हमें वो वीज़ा लेना चाहिए? क्या उस वीज़े का हमें कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा? देखिए, एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी आप यहाँ पर आके आज़ाद वीज़े की बात करते हैं, यानी कि आप किसी कंपनी का वीज़ा लेते हैं और साथ उसके एनओसी ले लेते हैं ताकि आप कोई और काम कर सकें, किसी और जगह पर जॉब कर सकें, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स हैं। स्कैमर्स करते क्या हैं, अब आपको उनका मेथड पता होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले क्या आपको उनसे वीज़ा लेना है या नहीं वीज़ा लेना। तरीकाकार क्या होता है, कंपनी बनाई, एक आम छोटी मोटी कंपनी बना ली, ठीक है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम, 7-8 हज़ार दिरहम मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। वीज़े वूज़े कोटे निकाल लिए, उसके बाद क्या किया, आप लोगों को वो वीज़ा दे दिया। मिसाल के तौर पे 5-6 लोगों को वीज़ा दे दिया, 1 साल गुजरा, कंपनी रिन्यूअल की डेट आ गई। अब उन्होंने क्या किया, कंपनी रिन्यू करवाने की बजाय कंपनी छोड़ के भाग गए, कंपनी अबंडन कर दी। अब होता क्या है, कंपनीज ब्लैकलिस्ट हो जाती हैं और आपका वीज़ा तो रहता है 2 साल का, लेकिन आपको जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, बैंक्स के कार्ड्स हैं, आपको अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह लेनी है, वो सब फैसिलिटीज़ आपके लिए बड़ी नैरो हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जब भी कोई नई कंपनी हो, कोशिश करें उसका वीज़ा आप ना लें, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपको नहीं पता कि ये कंपनी 2 साल 3 साल चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि आप जो वीज़ा लेने लगे हैं वो 2 साल का है। तो फेसबुक पे जो आपको सस्ते वीज़े मिल रहे होते हैं, बेसिकली उनके पीछे ये सारी गेम होती है, क्योंकि उन्होंने 1 साल बाद कंपनी रिन्यू नहीं करनी होती। उन्होंने बस एक बार आपको वीज़े बेचे और निकल गए। उसके बाद आपके साथ क्या होता है ये उनका कंसर्न नहीं होता। तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर इन केस आपकी यहाँ पर जॉब नहीं लगती, फिर भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। और सिर्फ उन्हीं लोगों के वीज़ेज अब लग रहे हैं जिनके पास अटेस्टेड डिग्रीज हैं। लेबर वीज़ा अभी भी बंद है। तो अगर आपके पास डिग्रीज अटेस्टेड हैं और आप यहाँ का 2 साल का, जिसको हम फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं, वो लेना चाहते हैं, ये नौबत आ गई है, तो अब आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस कंपनी का आप वीज़ा लें, मेक श्योर वो कंपनी एक अच्छी हिस्ट्री और प्रोफाइल रखती हो। नंबर 2, आपकी सैलरी WPS के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हो। ये मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ, लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। जब ख्याल नहीं रखते तो वो जो पर्क्स और जो बेनिफिट्स हैं ना दुबई की लग्जरी लाइफ के, फिर वो अवेल नहीं कर सकते। क्यों? बैंक से उनको क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, जब मैं क्रेडिट कार्ड का वर्ड बात करूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लाजमी क्रेडिट कार्ड लें और आप कोई सूदी निज़ाम का पार्ट बने। होता क्या है, लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स क्यों लेते हैं, मैं भी शुरू में इस चीज़ का था, मेरे पास अपना कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं कोई क्रेडिट कार्ड नहीं रखता, लेकिन लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया, उस क्रेडिट कार्ड पे एयर टिकट्स पे डिस्काउंट चल रही होती हैं, रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट चल रही होती हैं, 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। वो क्या करते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, 40% डिस्काउंट ले ली, उसके बाद अपना जो डेबिट कार्ड है वापस क्रेडिट कार्ड में पैसे पूरे कर दिए। जब पैसे क्रेडिट कार्ड में पूरे रहते हैं तो आपको कोई सूद नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, 40% डिस्काउंट भी ले लिया, जैसे ये भी कर लिया। बहुत सारे लोग स्मार्टली और काम भी करते हैं। जाहिर बात है, उन्हें जब क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें कोई 10,000, 15,000, 20,000 डिपेंड करता है कि आपकी किस लेवल की जॉब है, मैनेजर लेवल की है, नीचे लेवल की है, और बैंक कौन सा है जो आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड दे रहा है। और ये भी इमीडिएट नहीं मिलता, तकरीबन 3-4-5 महीने, 6 महीने जब सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सैलरी ट्रांसफर करना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपकी एक हिस्ट्री डेवलप हो रही होती है। अब क्या करते हो, अब आपको पैसे मिल जाते हैं और आपके पास कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको पता है कि यार मैं आज पैसे लगा रहा हूँ, 15 दिन बाद पैसा साइकिल हो रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो कि हमारी फील्ड के हैं, जो कि अमेजोन पे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अली बाबा से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो अली बाबा पे खरीदते वक्त तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने 10,000 दिरहम की परचेज़ की, 10,000 की लिमिट थी उनकी, 10,000 की उन्होंने परचेज़ की, चीज़ आ गई, अमेजोन पे बेची। अब क्रेडिट कार्ड्स, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको 45 डेज देते हैं, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और डेट्स हैं, आपने सिर्फ उसको प्लान करना होता है। उससे पहले अमेजोन से पैसे आपको आ जाते हैं सेल होके, और आप वो पैसे जो है बैंक को वापस कर देते हैं और आप किसी भी डेडलाइन से क्रॉस नहीं करते और आपको कोई भी 1 रुपया भी सूद वगैरह नहीं देना पड़ता। तो ये प्लानिंग है, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लें। अगर आप इसको मैनेज करने में कामयाब हो गए, लोग बड़े सियाने हैं, उन्होंने यहाँ पर इतने इतने क्रेडिट कार्ड लिए होते थे, अब बैंक्स ने बहुत सख्ती कर दी है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, स्कैम्स हुए हैं, लोगों ने पैसे लिए और भाग गए हैं।
लेकिन पहली बात ये है कि अब सिस्टम बहुत चेंज हो गया और यहाँ पर तो वीज़ाज़ का भी सिस्टम है, सिर्फ पासपोर्ट नंबर आपने एंटर करना है और आपकी सारी डिटेल्स इनके पास पहले से मौजूद है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। और बेहतरीन इन्होंने यूरोपियन सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है। तो पहले वाले वाक़यात जो पाकिस्तानियों ने हरकतें की हैं उसकी वजह से हमारा नाम बहुत ख़राब हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं की और नेशनलिटीज़ ने भी की, लेकिन हमारी तादाद थोड़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम प्रोमिनेंट हो गए। और यही वजह है कि हमें वीज़ा देते हुए अब ये लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं। सिर्फ वीज़ा ही नहीं, हमें बैंक अकाउंट खोलने में भी प्रॉब्लम आती है, हमें अपना क्रेडिट कार्ड कोई लेना हो उसमें प्रॉब्लम आती है, हमने कोई गाड़ी वगैरह लेनी हो जिसमें हमें थोड़ी सी पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो, हमें वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आपने वीज़ा लेना है, मेक श्योर आपकी सैलरी प्रॉपर सिस्टम के साथ WPS के थ्रू ट्रांसफ़र होनी चाहिए। नंबर 2, जब आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही होगी फिर आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। फिर जब आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बन रही होगी, अच्छा बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर सैलरी क्या एम्प्लॉयर देता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो आपने सिर्फ उस कंपनी से वीज़ा लिया, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। सैलरी आप अपनी मर्जी की लिखवा सकते हैं, 10,000 दिरहम, 12,000 दिरहम, 8,000 दिरहम, लेकिन जो भी आप लिखवाएंगे आपने उसको पैसे देने हैं ताकि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करे और प्रॉपर WPS के थ्रू करे। अब तो ये सिस्टम आ गया कि आप एक्सचेंज के थ्रू खुद भी अपनी सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र करके रोटेट, कंपनी के भी आप है वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो बंदा समझा भी देगा आपको, जो भी जिससे भी आप लेंगे। आपने सिर्फ ख्याल की चीज़ों का रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉपर आपने क्या करना है, अपनी सैलरी को रोटेट करना है। अच्छा, जब सैलरी रोटेट करते हैं तो बहुत सारे लोग दुबई आते हैं, उनका एक मकसद होता है कि यार उन्हें यहाँ से अमेरिका जाना है, कनाडा ट्रैवल करना है, अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। तो जब आप यहाँ पर आके अपना बैंक मेंटेन करते हैं, मेंटेन क्या, वही 10,000 दिरहम है, हर महीने आप उसे रोटेट कर रहे हो, अकाउंट में डलवाते हो, आपकी सैलरी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हो, फिर अगले महीने दोबारा डलवाते हो, फिर थोड़ा थोड़ा करके निकलवा लेते हो। आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बनना शुरू हो जाती है कि यार इसकी सैलरी आती है हर महीने 10,000 दिरहम, 12,000 दिरहम या 8,000 दिरहम, और ये प्रॉपर उसे यूज़ कर रहा है, फिर निकाल रहा है, फिर कर रहा है। और जब आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है तो फिर आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। आप किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, 6 महीने के साथ बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, आपकी एक हिस्ट्री बनी होती है, उन्हें पता होता है कि ये बंदा प्रॉपर जेन्युइन है, हिस्ट्री इसकी बनी हुई है, तो वीज़ाज लेने में बहुत सारे लोगों को आसानी होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये काम करते ही इसलिए कि आज जो भाईजान थानू यूरोप भेजने हैं, वो क्या करते हैं, आपको दुबई बुलाएंगे, आपकी हिस्ट्री बनाएंगे, हिस्ट्री बनाने के बाद आपको यूरोप के लिए आगे किसी भी कंट्री में आपको किसी भी वीज़ा पे आगे भेज देते हैं। तो खैर ये एक डिफरेंट दुनिया, बड़ी ख़तरनाक दुनिया, और इसमें बहुत सारे स्कैम होने के चांसेस मौजूद होते हैं, तो आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है। दुबई की गवर्नमेंट इटसेल्फ, देयर इज़ नो फ्रीलांस वीज़ा, कोई फ्रीलांस वीज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वीज़ा में ये होता है कि मेरी अगर कंपनी है, मैंने किसी को वीज़ा दिया है तो मैं उसे साथ एक NOC दे देता हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि यार तुम पार्ट टाइम कहीं और भी जॉब कर लो। लेकिन लोग उस पार्ट टाइम को क्या करते हैं, वो फुल टाइम जॉब में करते हैं। और मज़े की बात ये है, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि उस NOC बेस पे कहीं जॉब नहीं मिलती। भाई इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है ना, लोग ऐसे बंदे ढूंढ रहे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी 2 साल का वीज़ा हो और उन्हें उनके वीज़ा पे पैसा ना खर्चना कर पड़े। और पाकिस्तानियों के लिए तो इस टाइम ये सिचुएशन और भी ऐसी हो गई हुई है कि पाकिस्तानियों को कोई भी कंपनी इसलिए नहीं हायर करती कि यार इनका वीज़ा ही नहीं निकलना, तो हम इनको क्यों हायर करें। तो अगर आपके पास पहले से 2 साल का वीज़ा होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, गारंटी नहीं है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी, हाँ नौकरी कोई 10, 15, 20 हज़ार दिरहम की नहीं लगेगी, छोटी लगेगी, 2,500, 3,000, 5,000 के अंदर अंदर आपकी नौकरी लगेगी। क्यों, सिस्टम कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप फ्रेशर हैं तो हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर तो आपके पास नीश ऐसी है, फिर तो उस कंपनी को ही आपको उस लेवल का वीज़ा खुद देना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपने वीज़ाज भी सेल नहीं करती, तो इसके लिए आपको किसी अपने जीजो कारक को ढूंढना पड़ेगा कि यार तुम्हारी कंपनी है 5 साल से चल रही है, कंपनी में से एक वीज़ा मुझे भी निकलवा दो। पहले सिस्टम क्या होता था, इन्होंने वीज़ाज निकलवा के फर्जी पासपोर्ट पे लोगों के सॉफ्ट अप्रूवल्स दी होती थी, फिर कोई नया बंदा आता था तो उसका नाम रिप्लेस कर देते थे। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई जिसके नाम पे आपने वीज़ा सॉफ्ट अप्रूवल लिया वही वीज़ा उसी के नाम पे इशू होगा। सो अब क्या होगा, अब कंपनी ने जब भी उनके पास नया क्लाइंट आता है कि भाई मुझे वीज़ा दे दो, स्पेशल उसी का ही पासपोर्ट लेके अप्रूवल लेते हैं और फिर उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के वीज़े नहीं लग रहे, अब पाकिस्तानी लोगों के वीज़ाज लग रहे हैं, लेकिन अगेन प्रोसेस स्लो है, और जो तो लोकल ट्रांसफ़र है वो तो 2 मिनट में हो रहे हैं, और लेबर का अभी भी वीज़ा विदाउट डिग्री आपका वीज़ा यहाँ पर नहीं लगेगा। दोनों तरह की सिचुएशन मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी ये वाला फ्रीलांस वीज़ा जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो एजेंट नजर आता है दोनों की डिफरेंट फ़ीस चार्ज करते हैं। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि जिससे भी आप रब्ता करें, अगर आपको ये नौबत आ गई है कि आप ये वीज़ा लें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सैलरी आपकी प्रॉपर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, अदरवाइज़
वो वीज़ा सिर्फ आप ये कह लोगे एक तरह का 2 साल का विजिट वीज़ा, आप जब मर्जी आओ जाओ रह लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उस वीज़ा की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपने इतना पैसा लगाया, 8,000 10,000 दिरहम खर्च किए और आप उस वीज़े से कोई बेनिफिट नहीं बना सके, कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सके। मज़े की बात बताऊं, जब आपके पास एमिरेट्स आईडी होता है तो दुनिया के दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं। आप दुनिया ट्रैवल करें और बहुत सस्ते में ट्रैवल करें। यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमी एयरलाइंस हैं जहाँ पर आप बहुत सस्ती टिकट्स मिलती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उनको एक्सपेरिमेंट किया है। अबू धाबी से विज़ एयर चलती है, आप यहाँ से सऊदीया जाएं, बार बार जाएं, उम्रा करें, एक वीज़ा लेना है पूरे साल का, मल्टीपल एंट्री आपको वीज़ा मिल जाता है 500 दिरहम का, बल्कि 490 समथिंग का। तो भाई पूरे साल का वीज़ा आपको मिल जाता है। इसी तरह आपने यहाँ से अज़रबैजान जाना हो, आपने यहाँ से ओमान जाना हो, अभी मैं ओमान यहाँ से अगर मैं अबू धाबी से मस्कत की आपको टिकट बताऊँ तो आप सुन के हैरान रह जाओगे, ये बिटवीन 70 to 90 दिरहम्स की मिलती है। मतलब बहुत भी मैं कह लूँ तो 6-7 हज़ार रुपये की। तो अगर आप यहाँ से ओमान जाना चाहते हैं तो 6-7 हज़ार में आप रिटर्न टिकट ले सकते हैं मस्कत की। पिछले दिनों मैं सलाला गया था तो वो 180 की मिल गई। तो कितना फ़र्क है यार, यहाँ से ट्रैवलिंग बहुत चीप है। अज़रबैजान, तुर्की, इवन यहाँ से यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ की विज़िट से सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं। अब टिकट तो सस्ती मिल गई, वीज़ा भी लेना है, वीज़े के लिए आपके पास बैंकिंग हिस्ट्री होगी। तो जो लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो ये भाई एक बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर आएँ, अपनी हिस्ट्री बनाएं और दुनिया फिरें। पाकिस्तान से ट्रैवल करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आप मालदीव जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो आपको इस टाइम जो टिकट होती है, जो सीज़न के अंदर होती है, वो 2.5 से 3 लाख रुपए की सिर्फ टिकट होती है। अगर आप यहाँ से जाते हैं, अबू धाबी से मालदीव जाते हैं, तो 300 दिरहम तक की आपको टिकट मिल जाती है। अब 300 दिरहम क्या है भाई, 8 दिए 24 हज़ार रुपये में, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बाज़ों का, मैं ऑफ सीज़न की बात बता रहा हूँ, सीज़न में 600 पे चली जाएगी, फिर भी 1 लाख के अंदर अंदर टिकट है। और पाकिस्तान से कितने की है, 2.5 से 3 लाख रुपए की। और यहाँ पर कितनी है, 70 से 80 हज़ार, या बहुत होगा, लाख रुपए की टिकट मिल जाएगी। वीज़ा वहाँ पर रिक्वायर ही नहीं है, वीज़ा फ्री है। अब इसी तरह एमिरेट्स साइड पे बहुत से कंट्रीज़ का आपको वीज़ा ही नहीं अप्लाई करना, आपने जस्ट जाना है एंड दैट एयरपोर्ट पे आपको उसका वीज़ा जो है वो मिलेगा ऑन अराइवल पे। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी अगर आपको कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।